लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। खाली ऑडियो भेजने से कुछ नहीं होगा। जो क्या नाम थे उसका, बशीर भाई, आप सामने आइए हमारे साथ। जिस तरह हम आपके साथ बात कर रहे हैं, अभी इस तरह हमारे साथ बात करें, ठीक है? खाली ऑडियो से कुछ नहीं होगा। मैं SHO जफरवाल बशीर डोगर बात कर रहा हूँ। ये जो औरत जो वीडियो अपलोड की है, जो कहती है कि मैं मुसलमान हुई हूँ और ये मोहम्मद नवाज सकना दरमान की अपने आप को बहू बता रही है, उसकी हकीकत ये है कि ये जो मोहम्मद नवाज है वो अपनी बहू को बरीफ करके वीडियो चलवा रहा है सिर्फ और सिर्फ लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए और पुलिस के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। वो कह रहे थे ऑडियो में कि मैं पुलिस के अगेंस्ट हूँ, कि मैं पुलिस की बदनाम कर रही हूँ। ये मसला चल रहा है 2018 से, ठीक है? तो मैं पिछले दफा जब पाकिस्तान आई हूँ, ये सब दुनिया के सामने ला सकती थी, मैं बता सकती थी कि क्या हो रहा है। अगर मैंने उस टाइम कुछ नहीं कहा, अगर मैं उस टाइम चुप रहा, वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से पाकिस्तान की इमेज खराब हो जाए। अब जो हरकत ये लोग कर रहे हैं, जिस तरह मेरी फादर इन लॉ को धमका रहे, जिस तरह मेरी भाई को धमका रहे, तो जाहिर सी बात है मुझे कोई और करने के लिए नहीं रह गया। मुझे सामने आना पड़ा और लोगों को बताना पड़ा कि देखो ये हमारे साथ हो रहा है, ये लोगों के साथ हो रहा है। गई बात, बहू झूठ बोल रही है, फादर इन लॉ बहू को इस्तेमाल कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने उर्दू बात कर सकती हूँ, मतलब कि मैं हर बात से वाकिफ हूँ, मैं समझ सकती हूँ। अभी बशीर SHO जो कि थाना जफरवाल में है, मौसूफ का एक ऑडियो पैगाम आया जिसमें वो बता रहा है कि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है, दूसरी पार्टी का वहाँ पे कब्जा है और हम जो है वो झूठ बोल रहे हैं। मैं मौसूफ को कहना चाहता हूँ कि जनवरी में इस साल में जो आपके थाने में तफ्तीशी था मोहम्मद बूटा, वो तफ्तीश किस पे कर रहा था? हमारी ज़मीन के ऊपर गंदम की काश्त हमने की थी और इन लोगों ने वहां पे स्प्रे मारी थी और इसलिए हम थाने में आए और हमने एप्लीकेशन दी ताकि इनके खिलाफ FIR दे सको। वो तो तुमने किया नहीं और आज तुम कह रहे हो कि कब्जा उस पार्टी का है। और फिर आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात की। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मैंने पहले भी जैसे कि कह चुका हूं कि जो AC की रिपोर्ट है, AC मियां नजीर साहब थे तब जफरवाल में, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल को वापस जो अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड की थी, उसमें कहा था कि उस प्लाट का मालिक मैं हूं, मोहम्मद आसिफ नवाज, और उसके ऊपर काबज भी मैं हूं और उसके हदूद दरबे के लिहाज से वो हमारा प्लाट क्लियर है। और दूसरे नंबर पे ये जो आप इंतकाल की बात कर रहे हो, आप लोग, इंतकाल जो हुआ था वो 2018 में हमारे साथ पहले हुआ, बट चूंकि वो हमारे हदूद दरबे के लिहाज से इंतकाल एक ही खेवड़ नंबर में था और दूसरे खेवड़ नंबर में इंतकाल करने के लिए नाज़िम हुसैन, जिसने ये जमीन की राना शाहद के नाम पे, जो कि हमारे साथ वो पहले कर रहा था कि आप हमसे इंतकाल करवा लो 5 लाख रुपए में, क्योंकि उसके पास सिर्फ 4 कनाल जमीन थी, 2 कनाल उसके पास नहीं थी, तो इसलिए वो 2 कनाल का अरेंज नहीं कर सका, उससे हम इंतकाल नहीं कर सके। फिर हमने इंतकाल करवाया था जो कि खाता नंबर 36 में मालिक थे, उनसे हमने तबादले का इंतकाल करवाया था। उसको पता चला कि ये यहाँ पे मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, मुझे पैसे नहीं मिले, वो हमें छोड़ के फिर ये राना शाहद के पास गया कि इस पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं, इसके साथ ये करते हैं और फिर इनके साथ दिहाड़ी लगाते हैं, और ये मामला है उसका। और अच्छा किया बशीर डोगर मासूफ ने खुद ही कहा कि खाते के ऊपर स्टे है। बिल्कुल स्टे है सर, और स्टे भी वही पार्टी लेके आई है जो हमें ब्लैकमेल कर रही है और जो लैंड माफिया है। उसी स्टे के दौरान जिस दिन वो बाढ़ लगा रहे थे हमारी जमीन के ऊपर, हमने 2 बार आप लोगों से राब्ता किया, आप लोगों ने क्यों नहीं जाके उनको रोका? बताएं जरा मुझे, आप लोगों ने क्यों नहीं रोका? और आज मसूफ ने मेरे वालिद साहब को और मेरे भाई को थाना जफरवाल में तलब किया और उनको डराया धमकाया। हम लोग पुलिस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इन्होंने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के लिए, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। आप जैसे लोगों की वजह से ये डिपार्टमेंट जो है वो बदनाम है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से हम लोग, आप भी सुन लो और दूसरा मासूफ जो FIA का डायरेक्टर है शाहद हबीब, वो भी सुन ले कि ये जो आपका लैंड माफिया है,
इसके खिलाफ हम हर फोरम पे जाएंगे, हर एक सतह पे हम आवाज उठाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जरूर और जरूर उन लोगों को भी इंसाफ देंगे। हम ये वीडियो वो पिक्चर कुछ ऐड करने लगे, आप देखें। और बशीर साहब आप भी देखो कि ये लैंड माफिया है कौन। आपको पता चल जाएगा कि लैंड माफिया वही है जो आपका साथी है, जिसका आप साथ दे रहे